पोपट हो गया। अरे यार आपकी आवाज पर हल्की हल्की आ रही है। मेरी आवाज बराबर है सर। बरोबर है सर, नहीं 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 बराबर है। अभी ठीक है क्या? हाँ सर, बरोबर ही है। बराबर है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अरे वो एक्चुअली तो टेंजेंसी का मतलब क्या है? आई वांटेड दिस y cos mx plus c लाइन टू बी टेंजेंट ना, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? एक लाइन एक इलिप्स को 2 पॉइंट पे कट कर सकता है। बट अगर टेंजेंट है तो इनका सोल्यूशन कितना आना चाहिए? एक ही सोल्यूशन एक आना चाहिए। E0 रखिए। ओके सर, अंडरस्टूड। बोथ द मेथड्स आर सेम। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी करो बच्चों। और क्रक्स ऑफ डिस्कशन क्या है? तुम इसमें से खाली इतना भी कॉपी कर लोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे हमें। ये रहा क्रक्स ऑफ डिस्कशन। ठीक है, बॉक्स में जो लिखा हुआ है। बट ये ब्लू में जो लिखा है ना वो भी याद रखना, मतलब तुम गलती करोगे और ये थोड़ा सा है वियर्ड सा। जल्दी कॉपी करो। अच्छा तो अच्छा, वैसे जस्ट ऐसे ही बता रहा था मैं, वी हैव अ लेक्चर ऑन संडे विच इज अ डाउट सेशन फॉर पैराबोला 2a 2b। मतलब आई वाज टोल्ड दैट तुम लोगों का 2a 2b बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुआ है पैराबोला का। तो 2a 2b इज अ लाइक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज टाइप, तो उसके डिस्कशन के लिए लेक्चर रखा था। ठीक है, तो संडे का एजेंडा पहले बता रहा हूँ। संडे जो अपना डाउट सेशन है इट इज 2a 2b डिस्कशन, पैराबोला नॉट इलिप्स। इलिप्स का अभी तुम अटेम्प्ट कर लो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट वीक अपन एक सेशन रखेंगे, उस सेशन में इलिप्स का जितना भी तुम्हारा अटेम्प्ट हो चुका होगा वो डिस्कस हो जाएगा। ब्लू में आप सर क्या मतलब ब्लू के थ्रू क्या है? ब्लू में लिखा है ना आपने a greater than b, a less than b। तो आई हैव रिटन इररिस्पेक्टिव ऑफ a ग्रेटर देन b और a लेस देन b, मतलब a b से बड़ा हो चाहे a b से छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला यही है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ब्लू में जो लिखा है रॉन्ग है ना, जो लिखा है आपने? नहीं सही है, क्या बोल रहा है बे? आपने ना irrespective of mb। हाँ, यहाँ पे तेरा एक्स स्क्वायर के नीचे वाला ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर को 4 लिखा है, बी स्क्वायर को 1 लिखा है। यहाँ पे ए स्क्वायर को 1 लिखा है, बी स्क्वायर को 4 लिखा ओके ओके। है ना? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला जो कोफिशिएंट है वो एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ऐसे बोल हाँ यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर, सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोगों का हो चुका है 2a 2b तो फिर 2c और एक्सरसाइज 3 करवा लो, बट लाइक जस्ट फिनिश ऑफ पैराबोला वंस एंड फॉर ऑल, ऐसा। ठीक है, तो अगर 2a के कुछ भी क्वेश्चंस पेंडिंग है तो विल प्रोसीड। Sir, 2A 2B is done means it's not so difficult also. Not discussed, sir. Sir, 2A 2B is not discussed for parabola. हाँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ क्वेश्चन तो क्लास में हो जाते हैं यार, क्लास में सॉल्व करते वक्त आधे क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। अपना भी एलिप्स कितने सारे क्वेश्चन तो क्लास में हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो, जो भी पेंडिंग हो, विल फिनिश इट ऑफ ऑन संडे। ठीक है, हुआ हो नहीं हुआ तो पूछ लेना, जो भी है डाउट सेशन ही है। 2a 2b और टाइम फर्दर मिलता है तो 2c भी। आई होप तुमने 2c तक अटेम्प्ट कर रखा हो। और 2b तक क्या, तो 2c करना है क्या? कर लो तो कोई बुरा नहीं है यार, मतलब डजंट हर्ट, मैं ये बोल रहा हूँ बस। ओके सर। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अदर मटेरियल, ये बुक वो बुक, ये असाइनमेंट वो असाइनमेंट, बुकलेट कर लो, बहुत है उसमें सब कुछ है। नोटेड सर। ओके ठीक है, चलो तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिसका और बच्चा नोट करना कर लो। एक ऐसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी हमने देखा इस टेंजेंट है ना, अब ये भी देखा है। देन फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब समझा? Yes, sir. अगर ये टेंजेंट है तो कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा ना, कहाँ बताओ जल्दी से, 2 तो मिनट। वो पॉइंट से t इक्वल टू 0 करके कंपेयर कर सकते हैं सर, या फिर हम x1 y1 वाला जो था उसका कोएफिशिएंट कंपेयर कर देंगे। ओके, और बेटर और कुछ और, मतलब यू आर राइट, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यू आर राइट, और समथिंग बेटर। सर y को हम इक्वेशन में डाल के सब्स्टिट्यूट कर दें। सर वो cos थीटा इक्वल टू माइनस am बाई c आया, तो x कोऑर्डिनेट a cos थीटा होगा। बस, वेरी गुड। अरे बच्चों, सॉल्व करके रखा है ये देखो, इसलिए तो मैं अभी ये क्वेश्चन दे दिया तुमको। वी जस्ट सॉल्व इट, तो व्हाई आर वी अगेन गोइंग टू सॉल्व इट? अभी जस्ट सॉल्व करके रखा है। ये देखो, मैंने इस टेंजेंट से कंपेयर करा ना, आई कंपेयर्ड माय y cos mx plus c विद दिस टेंजेंट। इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है?
x by cos theta plus y by b sin theta equals to 1 का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? A cos theta cos comma B theta, sin B sin theta. E cos theta comma B sin. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है a cos theta b sin theta। तो ये कंपेयर्ड रख रखा है अपन ने, कंपेयर करके रखा हुआ है। cos theta की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? यहाँ से देखो, cos theta इज माइनस am by minus AM by C. ये बन गया माइनस am by c, और sin theta की वैल्यू क्या आई थी? b by c। तो b sin theta इज b square by c। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. वैल्यू पुट कर दो, तो c की वैल्यू पुट करने पे क्या मिल जाएगा? मतलब जब सॉल्व करके रखा है तो वापस क्यों सॉल्व करें, बस मैं ये बोल रहा था। तो माइनस a स्क्वायर m बाय रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर, और c की वैल्यू रख दो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेसिकली ये बन रहा है बच्चों, प्लस माइनस और माइनस प्लस, समझ गया ना? ये दोनों अपोजिट साइन होने चाहिए। तो ये माइनस है तो वो प्लस है, और ये प्लस है तो वो माइनस है। समझ आया? 2 पॉइंट्स आ गए, 4 पॉइंट नहीं है वो, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? दीज आर नॉट 4 पॉइंट्स। ये प्लस है तो वो माइनस है, और ये माइनस है तो वो प्लस है। तो जैसे 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। ठीक है, आई होप दिस इज ओके। सर ये लर्न करना। नहीं नहीं, अबे नहीं, क्वेश्चन है। नहीं 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 नहीं, बट व्हाई डिड आई आस्क यू टू डू दिस? लिटरली 2017 या 18, मुझे याद नहीं आ रहा, ये इन्होंने लाइक ईयर याद नहीं आ रहा मुझे, ये क्वेश्चन ही पूछ रहा था मैट्रिक्स मैच, यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है ये। सर एडवांस में? हाँ एडवांस में, मैट्रिक्स मैच, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उसने क्या किया, जैसे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढ सकते हो क्या? पैराबोला का सिंपल 80 स्क्वायर 280 से कंपेयर कर लो, yt इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर। याद आ रहा है? Yes, sir. कंपेयर करते हो तो t आ जाता है 1/m। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो स्लोप फॉर्म का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। तो वो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था सिंपल। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया था टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और आगे और नॉर्मल जब सीखेंगे तो नॉर्मल का भी बताएंगे। बट आई होप ये आइडिया लग गया हो कि अच्छा सर ठीक है। याद करके रख देंगे ना, आ गया एग्जाम में। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ सर, ये एमटी में आया था सर। Yes, sir. हम लोग को मेजर टेस्ट में पूछा था ये। ये आ यस जाएगा। सर। बट आई एम सेइंग यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस। नहीं, कितना याद रखोगे, कितना याद तो रखोगे? ऑन द स्पॉट ही कर लेना। हाँ, 2-3 मिनट में हो जाएगा। कितना याद रखोगे ना, बात वो है। ऐसे तो मैं हर चीज को याद रखने के लिए बोल दूं, बट नहीं रख पाओगे आप मेरा पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ा लेते हैं इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग एवरीथिंग। ठीक है, चलो। तो ये प्रॉपर जी एडवांस का क्वेश्चन है, ये बोल रहा था मैं। ऐसे पूछ लिया, बच्चे सरप्राइज हो गए कि यार ये तो हमने कभी करा ही नहीं। बट ठीक है, मतलब कंपैरिजन ही था ये। चलो, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। काफी यूजफुल प्रॉपर्टीज है, बट सारी देखी हुई है ऑलमोस्ट। पैराबोला में सारी देखी हुई है, तो तुम्हें एकदम से सरप्राइजिंग भी नहीं लगेगा। ठीक है, यू विल नॉट फाइंड इट सरप्राइजिंग। पहला प्रॉपर्टी देखो, ये अपन ने अच्छे से करा हुआ है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular tangents. Locus of point of intersection of perpendicular tangents is डायरेक्टर सर। हाँ, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है बच्चों? सर्कल इस केस में थोड़ा सा अलग है बस। कॉन्सेंट्रिक विथ इलिप्स अपन डिराइव ही कर लेते हैं ना। सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विथ इलिप्स एंड रेडियस ये होता है बच्चों। सर डायरेक्ट्रिक्स होता है ना परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन। वो पैराबोला। और वो भी फोकल कॉर्ड का। हाँ, पैराबोला में अनफॉर्चुनेटली लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स वाज डायरेक्ट्रिक्स, बट सर्कल और इलिप्स का सिमिलर टाइप का है। पैराबोला में अनफॉर्चुनेटली इट वाज समथिंग एल्स, बट सर्कल और इलिप्स में सिमिलर टाइप होता है। सर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स होते हैं ना सर नहीं पैराबोला में? अगर तुम्हें याद हो तो मैंने इलिप्स में भी कराया था। टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड मीट एट डायरेक्ट्रिक्स, बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर। याद आ रहा है? लास्ट लेक्चर का लास्ट यस सर। In parabola it is focal chord and perpendicular. पैराबोला का शायद पूछ रहा था। तो पैराबोला में सेम होता है ना वो, बट ये पैराबोला नहीं है। इसमें परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कुछ और ही आता है। These two things are not same. पैराबोला में they were same, but here they are not same. Okay? I hope you can memorize that. ये प्रॉपर्टी है तो ये तो याद रखनी पड़ेगी। इस केस में locus of point of intersection of perpendicular tangents is a circle. Let's derive it. Let's prove it also. ठीक है? Again, derivation not really that important, but ठीक है, कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। तो ये देखो, ये दो टेंजेंट्स है बच्चों। अरे यार,
ये दोनों टेंजेंट्स हैं, तो इसको काफी तरीके से कर सकते हो, कई तरीके से अपन डिराइव कर सकते हैं, बट देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि इसी पे बेस्ड अपन एक और चीज कर लेते हैं। हाँ रणवीर पूछ लो अनम्यूट करके जो भी डाउट है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो देखो प्रेफरेंस क्या रहता है, जब भी परपेंडिकुलर आए ना, तो हमारा प्रेफरेंस क्या रहता है, स्लोप फॉर्म या नॉट। Yes, sir. Sure. तो मैं इसको स्लोप फॉर्म से ही डिराइव कर रहा हूँ, देखो कैसे। रणवीर अनम्यूट करके पूछ लेना भाई क्या डाउट है, व्हाट यू डोंट गेट व्हाट, वो तो बता। तो चलो मैं टेंजेंट का स्लोप m1 m2 मान लेता हूँ, तो आई एम गोइंग टू यूज m1 m2 -1। नमस्ते अंकल। ये आ गए। एक सेकंड, चलो ठीक है। हेलो सर, डाउट इज देयर वन। सर एक सेकंड रुक जा। सर यू लुक वेरी हैंडसम। गे साले। चलो एनीवे, तो ये देखो मैं थोड़ी देर उस पे रख रहा हूँ बच्चों, वेटिंग रूम। ओके सर। ठीक है, आई एम इनेबलिंग वेटिंग रूम फॉर सम टाइम। चलो सो व्हाट आर वी सीइंग, अगर हमें स्लोप लो खेलना है तो आई विल स्टार्ट विथ दिस, ध्यान से देखना, a² m² + b² y = mx ± √a² m² + b²। ये होता है स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ, ये आपने बहुत अच्छे से यूज कर रखा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। लुक एट दिस, हमें चाहिए, वी आर एक्सपेक्टिंग टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट p h, k। इफ वी आर एक्सपेक्टिंग टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट p h, k, तो पुट h, k, सीधी बात, पुट h, k, ठीक है। So if you put p h, k, then what do we get? K = mh ± √a² m² + b²। All right, और k = mh ± this, तो इससे क्या बनता है? हेलो सॉरी यार, हेलो। अब मैं सॉरी, मैं पोस्ट म्यूट पे डाल रहा हूँ, इनको हकने दो, सॉरी। एक सेकंड रुको यार, क्या चलो थोड़ी देर सुनते जाओ। अच्छा वो अभी 5-10 मिनट में चले जाएंगे, आ जाते हैं रोज के रोज। नेवर माइंड, सॉरी, सुनते जाओ ठीक है, और चैट पे लिख दो, मैं चैट पे पढ़ लूंगा, उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अभी सुनते जाओ। तो एज आई वाज सेइंग, y = mx ± √a² m² + b² इज द स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग टेंजेंट फ्रॉम h, k। तो अगर h, k से टेंजेंट बना रहे हैं तो h, k इसमें पुट कर दो, और क्या, इफ h, k से पास हो रहा है टेंजेंट, पुट h, k। तो h, k को पुट करो, और मैंने थोड़ा सा स्क्वायर करके लिख दिया। तो स्क्वायर करने के बाद बच्चों क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं बताओ, ऐसे रीअरेंज करके लिख देते हैं। स्क्वायर करने के बाद कैन यू सी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन m। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक इन m का इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ओके, क्वाड्रेटिक इन m का रियली मीनिंग क्या निकला, लेट्स से इसके 2 रूट्स आ रहे हैं, तो लेट द रूट्स बी m1 एंड m2। तो बच्चों देखो अपन ने क्या स्टार्ट किया था, एक टेंजेंट है ऑफ स्लोप m and it is passing through h, k। We ended up getting 2 possibilities of m। क्यों? क्योंकि there are 2 possible tangents which can pass through h, k। I hope you understand। तो खाली ये नहीं, ये वाला भी टेंजेंट, तो 2 पॉसिबिलिटीज का मतलब ऐसे 2 रूट्स हो सकते हैं बच्चों, ऐसे 2 टेंजेंट हो सकते हैं। तो m1 and m2 denote nothing but the slopes of tangent from h, k। m1 m2 ये क्या डिनोट करते हैं बच्चों, स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम h, k, ठीक है, सिंपल।
तो अगर ये h, k से ड्रॉ करने वाली टेंजेंट के स्लोप हैं, तो लोकस के लिए अपन को क्या करना है बच्चों? लोकस के लिए m1 m2 हमेशा -1 है, तो m1 m2 मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -1। तो इससे क्या मिल रहा है बच्चों? देखो रीअरेंज करके डायरेक्टली लोकस इज कमिंग आउट टू बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द लोकस विच इज अ सर्कल। इसका सेंटर भी क्या है बच्चों? सेम एज द सेंटर ऑफ इलिप्स, और रेडियस क्या? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसका लोकस आया है सर्कल, और देखो ऐसा टाइप का कॉन्सेंट्रिक है, इनफैक्ट ऑक्सिलरी सर्कल से थोड़ा सा बड़ा है। ऑक्सिलरी सर्कल कैसा होता है? मेजर एक्सिस के एक्सट्रीमिटीज पे टच करके जाता है, ये वाला थोड़ा सा और ऐसा बड़ा होता है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ओके, सो दिस इज डायरेक्टर सर्कल। तो पैराबोला से थोड़ा सा डिफरेंट है, इस केस में फिर से एक सर्कल आता है। तो इसको कॉपी कर लो बच्चों, किसी को डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन से, एक सेकंड रुको यार, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन। चलो, हाँ जयशंकर, आई नो यू कुड हैव अप्लाइड SS1 इक्वल्स टू t स्क्वायर, बट द थिंग इज इससे मुझे एक और चीज करानी है, इसलिए जानबूझ के मैंने यही मेथड अप्लाई करा है। यू कुड हैव अप्लाइड SS1 इक्वल्स टू t स्क्वायर, बट आई एम एक्चुअली अबाउट टू डू समथिंग मोर, और थोड़ा सा कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, मैं बताता हूँ कि क्या और बताना है। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, दिस इज फेयरली इजी। ठीक है, जल्दी कॉपी करो बच्चों। So the red circle is the director circle. Correct दर्शन, red circle is the director circle. तुम इसको कॉन्वर्सली भी यूज कर सकते हो। कॉन्वर्सली मतलब इफ यू टेक अ पॉइंट ऑन डायरेक्टर सर्कल, अगर इस सर्कल पे पॉइंट लेते हो तो वहां से टेंजेंट्स हमेशा कैसी प्लॉट होंगी? वहां से टेंजेंट्स हमेशा कैसी प्लॉट होंगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, जल्दी कॉपी करो। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और यार, अरे यार एक्चुअली मैं भूल ही गया, एक सेकेंड। सर होमवर्क में कुछ इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चन भी थे, वो नहीं समझे। हाँ अपन कर लेंगे हर्षित, वेट जस्ट थोड़ा सा और, आज थोड़े और क्वेश्चंस कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसी पे बेस्ड एक और चीज है, इसी पे बेस्ड एक और चीज है, लेट्स लुक एट दैट। ये देखो, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये देखो, ये वाला भी ऐसे रिजल्ट आपने याद रखा था सर्कल में भी एंड पैराबोला में भी, ठीक है, सर्कल में भी एंड पैराबोला में भी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर ये याद हो तो सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट पी x1/1 है तो यहाँ से, एक सेकेंड रुको, वेटिंग रूम का लिस्ट ही नहीं दिखा रहा है यार, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, पता नहीं है, पता नहीं गड़बड़ हो रही है। देखो मैं ट्राई पहले ये पढ़ा देता हूँ यार, उसके बाद कर देता हूँ वेटिंग रूम का फंडा। तो पी x1/1 ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट थीटा से, किसी को याद है ये वाला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स r/√s1? नहीं, सेकंड प्रॉपर्टी नहीं है, इसी के कंटिन्यूएशन में है, तो सुनते जाओ यार। को होस्ट किसको बनाया जाए, रुको किसको बनाऊं मैं, कोई एक जेन्युइनली, अच्छा नहीं वेटिंग रूम देखा, एक सेकंड रुको बच्चों। चलो एनीवे नेवर माइंड, चलो आई थिंक अब हो गया। जो भी बच्चा था डिस्कनेक्टेड, अरे एपोकट का डिस्टरबेंस हो जाता है, हेट दिस थिंग। एपोकट 5 मिनट सड़ गए। तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखो अगर एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है बच्चों, इफ एक्सटर्नल पॉइंट इज गिवन p x1/1, तो इनके बीच में हमेशा एक एंगल फिक्स्ड होगा कि नहीं? इफ यू ड्रॉप टेंजेंट्स फ्रॉम p पॉइंट x1/1, एक फिक्स्ड एंगल होगा इनके बीच में, तो फिक्स्ड एंगल अपन निकाल रहे हैं। तो देखो इस फिक्स्ड एंगल को निकालने का एक ही तरीका था और एक ही तरीका रहता है, दिस इज बेसिकली एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अगर ये दोनों लाइंस का स्लोप मुझे पता है तो आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो कितने बच्चों को समझ रहा है? दीज आर टेंजेंट्स फ्रॉम x1/1, सिंपल ना, टेंजेंट्स फ्रॉम x1/1। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये जो डेरिवेशन मैंने किया था, दिस डेरिवेशन दैट आई डिड, ये वाला डेरिवेशन काम आ जाएगा क्या? ये जो था क्वाड्रेटिक, ये वाला, दिस क्वाड्रेटिक गिव्स यू स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम h, k। तो ये वाले m1 m2 यही वाले m1 m2 होंगे ना? कैन आई अप्लाई दिस? यस वी कैन अप्लाई। तो वी हैव सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो बच्चों कैलकुलेशन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, आई डायरेक्टली टेल यू कि आने क्या वाला है। tan थीटा ये आता है, ठीक है। तो आई वोंट से कि ये एकदम रटी लेना, बट कभी काम आ जाए तो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस, इट इज रिटन ओवर हियर। तो ये पूरा फॉर्मूला लगा के ऐसे टाइप का बचता है बच्चों, 2ab this upon x1 square plus y1 square minus a square minus b square, ऐसा टाइप का। दिस इज व्हाट इट एक्चुअली कम्स आउट टू बी। आई नो इट इज प्रीटी अगली लुकिंग, बहुत अगली टाइप का है, बट ठीक है, इसको याद रखना। तो देखो कैसे याद रख सकते हो, 2ab, इस वाली क्वांटिटी को कहना है राइट इट एज √s1, 2ab √s1, और नीचे वाले को ध्यान से देखना, कहना है इसे dc1। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dc1? डायरेक्टर सर्कल 1। मतलब डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आई थी x² + y² = a² + b²। तो इसमें वो पॉइंट पुट कर दो जो भी वैल्यू आएगी। तो tan थीटा इज 2ab √s1/dc1। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आई हैड टू मेंशन दिस। तो ये इस मेथड से मैंने इसलिए किया क्योंकि ये भी डायरेक्टली आ जाता है, एंड दिस इज अ रिजल्ट यू मस्ट हैव सीन इन पैराबोला आल्सो। दिस इज अ रिजल्ट यू मस्ट हैव सीन इन पैराबोला आल्सो, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसको एक काम करो, रट लो मतलब लिख लो, ठीक है। लिख लो बच्चों। हाँ हाँ लिखो 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 यार, नोट करने का तो टाइम तो मैं देता ही हूँ। इसको भी लिख लो। अभी मैंने फोर्स म्यूट हटा दिया है। हेलो सर। हाँ सर प्रीवियस वाले क्वेश्चन में SS1 = t स्क्वायर कैसे अप्लाई करेंगे, एक बार शॉर्ट में बता देंगे? हाँ, जैसे ये देखिए एलिप्स है, तो कैन बी फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट,
Can we apply pair of tangents from external point? Yes, sir. Yes, sir. तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से मुझे ये दोनों लाइन पेयर मिलता है, बट ये लाइन तो पेयर सर परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट? सर फिर उसके Yes, बाद sir. पार्शियल डिफरेंशिएशन करके दो अलग इक्वेशन निकालेंगे। बिल्कुल भी नहीं। A plus Sir, B equals zero. A plus B equals to 0. Since they are perpendicular tangents, so if two line pair, अगर आप pair of line perpendicular रहते तो coefficient of x square plus coefficient of y square 0 रख दो, तो इससे तुम्हारा लोकस आ हाँ जाएगा सर। इनके, ठीक है? वो यही आएगा ऊपर जो आया है डायरेक्टर सर्कल। बट ये मेथड ठीक है, इस मेथड से ये दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं निकलता ना, तो इसलिए मैंने वो मेथड अडॉप्ट ही नहीं किया। दिस मेथड इज गुड इनफ, तो इसको कॉपी कर लो बच्चों। So सर वो 2AB कॉम्प्लिकेटेड root नहीं हो जाएगा मेथड? क्या क्या क्या, कैन यू रिपीट दैट? वो मेथड कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? बहुत पहले फॉर्मूला आप SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर लगाना। नहीं यार, उससे भी इजीली आ जाएगा। नहीं, Yes sir, आ जाता है। बहुत इजीली आ जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं है, उससे भी इजीली आ जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करने का एक ही तरीका होता है, मल्टीपल वेज आर देयर। तो इसको भी कॉपी कर लो बच्चों, थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज बताता हूँ। ठीक सर है, आपने 2ab रूट S1 के नीचे क्या लिखा है? डिनोमिनेटर। DC1 का मतलब समझ रहे हो? अगर डायरेक्टर सर्कल पता है तो DC1 मतलब ओके उस सर, यस सर, अंडरस्टूड। है ना। याद आ रहा है? पोर्शन ऑफ टेंजेंट, इस वाले को कॉपी करो, मैं ये लिखना चालू करता हूँ। पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, सबटेंस Right angle at focus. हाँ, Yes. but ऐसे Sir, even this is true for ellipse. ellipse and hyperbola also, yes. Okay, sir. बहुत सारी प्रॉपर्टीज कंबाइंड हैं, तो मैं वो मेंशन कर दूंगा कौन सी कंबाइंड है, वो दिख ही जाएगा अपन को। पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंस 90 डिग्री एट द करेस्पॉन्डिंग फोकस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेस्पॉन्डिंग फोकस? व्हाई डिड आई मेंशन करेस्पॉन्डिंग फोकस? सर Because there are two focus and two there are two focus. हाँ, क्योंकि जिस डायरेक्ट्रिक्स के साथ ले रहे हो उसी वाले फोकस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो डायग्राम बना देते हैं एक अच्छा सा। बट कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये मोर लाइक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, दीज आर मोर लाइक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार ये एप्लीकेबल एनीवेयर। एनीवेयर मतलब तुम किसी भी इलिप्स में इसको यूज कर सकते हो। टिल्टेड इलिप्स हो, जनरल इलिप्स हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, बिकॉज दीज आर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो ज्योमेट्री डज नॉट चेंज विद द सिस्टम ऑफ एक्सिस। तो ये जनरल के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं बच्चों, इस पे बहुत अच्छे। तो अपन करते हैं एक एक करके, पहले प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये P पॉइंट है और लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स को A पे मीट करता है। तो पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंस 98 करेस्पॉन्डिंग फोकस। तो अगर ये B पॉइंट है, ये ऐसे डैश है, समझ आ रहा है? डायग्राम तो काफी ऑब्वियस सा है बच्चों, ये वाला डायग्राम। तो अपन इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। प्रूफ मैं कर देता हूँ, प्लीज डोंट बॉदर योरसेल्फ विद द प्रूफ। कोई काम का नहीं है इसका प्रूफ, कोई काम का नहीं है, बट करना पड़ेगा तो कर देता हूं मैं, बाकी मन तो मेरा भी नहीं करता है। अब एक बात बताओ, अगर टेंजेंट लेनी है तो सबसे ऑब्वियस टेंजेंट कौन सी होती है? इफ यू हैव टू कंसीडर द टेंजेंट, द मोस्ट ऑब्वियस टेंजेंट इज पैरामेट्रिक, x by cos थीटा वाला। हाँ, पैरामेट्रिक टेंजेंट। तो A के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A, कितने बच्चों समझ रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स से सॉल्व कर लो। तो ये वाली डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इक्वल्स टू a बाई, तो पुट x इक्वल्स टू a बाई, व्हाट डू वी गेट? x को a बाई रखूंगा तो ये बचेगा cos थीटा बाई e प्लस y बाई b sin थीटा इज 1। तो y कोऑर्डिनेट टेक्निकली क्या बन रहा है? ये बन रहा है बच्चों, दिस अपॉन e sin थीटा। हाँ, ये y कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो बेसिकली a का कोऑर्डिनेट हैज कम आउट टू बी a बाई e कॉमा b इंटू e माइनस cos थीटा
अपॉन ई साइन थीटा। ओके, ए का कोऑर्डिनेट आ गया, पी का कोऑर्डिनेट तो पता ही है बच्चों, a cos theta comma b sin theta. What are we going to do if we want to prove 90 डिग्री? 90 डिग्री के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? क्या आप कर दें तो m1 m2 equals m1 m2 minus स्लोप माइनस यस सर हो जाएगा। एक सेकेंड, तो फिर वो दो लाइंस की इक्वेशन निकाल के -1 कर देंगे ना। लाइंस की इक्वेशन नहीं निकालेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, एक बच्चा, या फिर बस स्लोप्स निकाल के -1 कर देंगे ना सर। हाँ यस सर। निकाल के -1। एक सेकंड में एक बच्चे को एडमिट कर रहा था, तो अपन को खाली क्या निकालना है? स्लोप ऑफ एएस इनटू स्लोप ऑफ पीएस, बस ये निकालना है बच्चों। तो एएस का स्लोप देखो कितना सिंपल सा है, दिस y2 माइनस y1, तो बी ई माइनस कॉस थीटा अपॉन ई साइन थीटा, दिस माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय ए बाई ई माइनस ए बाई ई माइनस ए इनटू ए कॉस थीटा माइनस 0, सॉरी ए कॉस थीटा माइनस नहीं, सॉरी बी अपॉन ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए। तो देखो जो पहली कैंसिल हो रहा है उसको पहले कैंसिल कर लेते हैं यार, क्यों टाइम पास करें अपन। कैलकुलेशन मेरे को दिखाने का बिल्कुल मन भी नहीं है कि ये ऐसा हो रहा है, बट देख लो साइन। सर कृपया थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना, बस थोड़ा हल्का। बस ये कंप्लीट कर लेता हूँ कैलकुलेशन। तो देखो बी स्क्वायर बच रहा है, एक माइनस साइन बच रहा है, ई ए और यहाँ से ई, तो ई इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, दिख रहा है क्या? ऐसा टाइप का बच रहा है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट इज दिस ओनली। अरे बट बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना? तो विच इज कमिंग आउट टू बी -1। तो m1 m2 -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या? व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम हियर? दे आर परपेंडिकुलर। एंड आई विल आस्क यू, आर वी गोइंग टू प्रूव दिस फॉर एस डैश आल्सो कि प्रूव हो गया है? प्रूवन सर माइनस ई ई की जगह ई को माइनस ई तो है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ ई है। ई तो है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ ई आया राइट साइड, -1 आया है, तो वो दूसरे के लिए भी हो चुका है। ठीक है सर आप थोड़ा सा और जूम आउट कर सकते हैं। और जूम आउट क्यों? पहला वाला प्रॉपर्टी नहीं लिखा था क्या? और जूम आउट करूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा वो। हाँ सर वो लास्ट के 2 लाइन ही बचे हैं सर ऊपर। अच्छा एक काम करो, कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कर लो कॉपी। वैसे इस पे तुम इतना कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना इसकी, तुम्हें अच्छा एक बार सच बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर खाली कॉन्सेंट्रेट करना है तो कितना इनफ है? ओनली दिस स्टेटमेंट इज गुड इनफ। तुम सच में ये कैलकुलेशन जान के कुछ नहीं उखाड़ोगे, दिस स्टेटमेंट इज गुड इनफ, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। बट प्रॉपर्टी डिराइव तो करनी पड़ेगी ना, ऑफिशियली पढ़ा रहा हूं तो। बट ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन में देखना, अपन इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, इस पे इतने अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे इसमें। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, अगर वो ऊपर वाला कॉपी हो गया हो तो ठीक है। और जस्ट इन केस अगर कुछ छोटा मोटा छूट जाए तो वो वापस पीडीएफ से कॉपी कर लेना, डोंट वरी। ठीक है, इसमें बस खाली प्रॉपर्टी याद रखना है, नन ऑफ द कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, जस्ट प्रॉपर्टी, जस्ट प्रॉपर्टी। सर वो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स में आपने डी और C1 क्या बताया था? डी और सी नहीं है वो, सॉर्ट ऑफ वैसे ही मैंने बोला। देख नीचे वाली इक्वेशन को नोटिस तो कर, नीचे वाली इक्वेशन को, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टर सर्कल जैसा दिखना है। अच्छा हाँ यस सर। तो इसी 1 बोल दिया, मतलब पुट द पॉइंट इन द डायरेक्टर सर्कल टू दैट वैल्यू मैंने से नोटिफाई कर दिया। ओके सर। ठीक है, मतलब इट इज नॉट सुपर इंपॉर्टेंट, तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, मैं बस ऐसे मेंशन कर दिया, आप लिख लो, कभी यूज आ जाए तो कर लेना।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो। सर 1 मिनट सर। हाँ हाँ, मतलब इतना ही स्क्रॉल कर रहा हूँ। चलो ठीक है, लिख लो। सर लिख लिया। हाँ कोई नहीं, कोई नो नो रश, नो रश, आराम से अपना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ी सी 4-5 प्रॉपर्टी है वो बता देता हूँ, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। बड़ा अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तुम देखना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब सर एक लाइन थोड़ा ऊपर से तो टेंजेंट कॉपी करना था, क्या लिखा आपने? अच्छा, ये जल्दी कॉपी कर लेते हैं। वैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन बच्चों कोई काम का नहीं है, मतलब इट रियली लिटरली डजंट हेल्प यू एनीवे। तो मतलब स्टेटमेंट यूज करना आना चाहिए, तो अपन स्टेटमेंट पे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं। चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, हो गया क्या कॉपी करके? प्रॉपर्टी 3 का कॉपी करो, आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अभी प्रॉपर्टी 2 हो गया, तो मैं प्रॉपर्टी 3 पे आता हूँ। ठीक है, ये काम का है, याद रखना। कितने बच्चों को याद आ रहा है? ये सेम प्रॉपर्टी अपन ने ऑलमोस्ट सेम पैराबोला में भी करी है। यस सर। उसमें tangent at Tangent at vertex Yes, sir. वाला। Tangent at vertex. This point was lying on tangent at vertex. इस केस में किस पे लाई करता है? auxiliary sir. Auxiliary circle. बट प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सेम, जस्ट थोड़ा सा चेंजेस हैं, तो वो चेंजेस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। Put off perpendicular from focus to any tangent lies on auxiliary circle, और जिसको अपन लोकस वाइज बोले तो लोकस इज ऑक्सिलरी सर्कल, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। आई वांट यू गाइस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। प्रूफ अगेन नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बट डायग्राम रियली 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 यूजफुल। कई क्वेश्चन में डायग्राम ज्यादा अच्छा काम आता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप डायग्राम ज्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। तो ये देखो, ये अपना एलिप्स है मान लो, ठीक है, और उसने क्या बोला है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, तो ये फोकस है एस डैश और एस। तो डायग्राम देखना, एक रैंडम टेंजेंट भी बना लो, एक रैंडम टेंजेंट भी बना लो, तो दिस इज अ टेंजेंट टू इलिप्स। तो फोकस से अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉप करूंगा बच्चों, इफ आई ड्रॉप 90 डिग्री फ्रॉम फोकस, ऐसा फोकस से 90, फोकस से 90, तो ये दोनों पॉइंट किस पे लाई करेंगे हमेशा? ये दोनों पॉइंट हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे। मेमोराइज दिस, काम का है, और सीधे सीधे ऐसे यूज आ जाएगा। एंड दिस ऑल्सो डू यू रियलाइज इज मोर लाइक अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। ये थोड़ा ज्योमेट्री टाइप का चीज हो रहा है, इक्वेशन इक्वेशन नहीं, ज्योमेट्री टाइप। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज एप्लीकेबल इन एनी काइंड ऑफ इलिप्स। एनी काइंड मतलब खाली स्टैंडर्ड में लिए ट्रू नहीं है ये, दिस इज ट्रू फॉर जनरल इलिप्स ऑल्सो। तो जनरल इलिप्स में भी इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट और रोटेट कर दूंगा तो ये ज्योमेट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। दे विल स्टिल लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, ऐसा। ओके, प्लीज मेमोराइज दिस, ए एंड बी लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। बट अपन को इसको प्रूव करने के लिए लोकस निकालना ज्यादा इजी पड़ेगा बच्चों, लोकस निकालना ज्यादा इजी पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली लोकस ही निकाल लेता हूँ। देखो वो सर हमने एक और मेथड से कर सकते हैं, लाइक लोकस से। अच्छा, बोलो 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 ना। सर हमने प्रूव किया था कि लाइक द circle subtend circle with PS as the diameter touches the auxiliary circle. हाँ, तो जो लाइक टच कर रहा है तो वो पॉइंट वो 90 डिग्री भी सबटेंड करेगा, एंड द लाइन joining that two lines will be the tangent and the other point will be the PS, that is the बट इसमें क्या होता है, ये वाला इसको ये एस डायमीटर लूंगा तो टच करेगा ऐसा। बट आई थिंक दिस विल बी द सेम पॉइंट, जरूरी नहीं है वैसे। बट उसे प्रूव कैसे करेगा? अच्छा चल ठीक है, अगर इवन इफ इट कम्स आउट सर 90 डिग्री सबटेंड होगा ना, मतलब वो टच कर रहा है तो जो पॉइंट वो ऑक्सिलरी सर्कल पर है एंड इट इज सबटेंडिंग 90 डिग्री, तो मतलब वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी हो गया इसका। हाँ एक्चुअली चल जाएगा, एक्चुअली यू आर राइट, एक्चुअली यू आर राइट। वो वाली चीज से बिल्कुल बोल सकते हैं कि PSS डायमीटर टचेस ऑक्सिलरी सर्कल, तो ये 90 डिग्री सबटेंड करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और सर एक और मेथड है। हाँ सर हम कोई भी एक फोकस का टैंजेंट के अबाउट एक रिफ्लेक्शन ले सकते हैं। कोई भी फोकस का टेंजेंट के अबाउट रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। और सर उसके बाद ट्रायंगल बनाएंगे सर।
बट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी मैं बाद में कराऊंगा, अभी मैंने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी मेंशन नहीं किया है। रिफ्लेक्शन और लाइक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का भी काम चलो अच्छा ट्रायंगल बनाओगे भी तो चलो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका, उसके बाद सर वैसे नहीं, हमने वो स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था ना सर, वो PA प्लस PB मिनिमम वाला, तो वो वाला लगा सकते हैं सर। बताओ कैसे, उससे ये कैसे जस्टिफाई होगा कि 90 डिग्री हो जाएगा? तो सर PA प्लस PB मिनिमम A आ जाएगा सर, ये तो फिर प्रॉब्लम जैसा था ना। PA प्लस PB मिनिमम नहीं, मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि हाउ डू यू प्रूव PA इज परपेंडिकुलर टू AS यूजिंग दैट कि PA प्लस PB इज मिनिमम व्हेन इट इज रिफ्लेक्शन। आई गेट दैट, बट उससे 90 कैसे प्रूव हो रहा है? सर वो तो नहीं हो रहा। चलो सर वो PS परपेंडिकुलर वाला नहीं समझा मैं। PS परपेंडिकुलर, अरे कुछ नहीं, मैं तो वैसे भी लोकस निकाल रहा हूँ, मेरा एक्चुअली काम तो ये है, मेरे को लोकस निकलवाना है। आई हैव टू प्रूव लोकस। तो देखो लोकस कैसे निकाल सकते हैं, ये मेथड से ये कि PS का डायमीटर लेके अगर सर्कल बनाता हो तो ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है, तो इसका मतलब है ये हाँ तो हमने प्रूव किया था ना। हाँ जो हमने क्वेश्चन क्लास में किया था वही, ऑफ कोर्स यू कैन यूज दैट, व्हाई नॉट, बिल्कुल सही है। और अगर डायरेक्टली लोकस निकालना चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो सिंपल, ये भी मुझे ऐसे कराना बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है एक्चुअली। ये देखो कैसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं अपन। तो मान लो ये टेंजेंट लो, देखो कितना ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है, स्लोप फॉर्म का यूज कर रहा हूं मैं। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है PH, K, ओके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज PH, K। मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है, तो यू कैन डू इट बाय लेंथी वे और यू कैन डू इट बाय शॉर्टर वे। तो लेट्स डू इट बाय शॉर्टर वे। एक काम करता हूँ, टेंजेंट का स्लोप अज्यूम कर लेता हूँ बच्चों m, चलेगा? टेंजेंट का स्लोप अज्यूम कर लेता हूँ m, तो अगर इसका स्लोप m है तो स्लोप ऑफ PS क्या हो जाएगा बच्चों? -1/n। इसका स्लोप विल बी -1/n। तो देखो कितना अच्छा एलिमिनेशन मेथड है ये। अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो टेंजेंट की इक्वेशन ये हो जाएगी, दिस मस्ट बी द टेंजेंट, ऑलराइट, बट टेंजेंट इज अपैरेंटली पासिंग थ्रू PH, K, टेंजेंट इज अपैरेंटली पासिंग थ्रू H, K। तो जो अपन ने थोड़ी देर पहले किया था वही कर रहा हूं मैं, कि अगर टेंजेंट H, K से पास हो रहा है तो पुट H, K ओवर हियर एंड स्क्वायर। तो ये कंडीशन मिल गई। दूसरा देखो PS का स्लोप क्या है, -1/n, तो PS का स्लोप अगर -1/n तो K - 0 अपॉन H - AE, दिस इज -1/n। तो यहाँ से कितने बच्चों को दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Km इज -H प्लस AE, तो Km प्लस H इज AE, तो इसको स्क्वायर करके लिख दो। ये चलेगा क्या बच्चों? द ओनली वेरिएबल हियर इज m, तो अपन को m एलिमिनेट करने के लिए देखो क्या करना है, एलिमिनेट हो गया है, देखो कितना बढ़िया एलिमिनेशन हो रहा है। इन दोनों को ऐड कर दो बस, तो यहाँ पे k² मिल रहा है, यहाँ पे k² m² मिल रहा है, राइट, यहाँ पे m² h² मिल रहा है, यहाँ पे h² मिल रहा है, राइट। इसका 2ab और इसका 2ab कैंसिल हो रहा है ना, देखो एक बार, इसका 2ab और इसका 2ab टर्म कैंसिल, राइट साइड में a² m² मिल रहा है, b² और a² e² मिल रहा है। आई होप यू ऑल रिकॉल, यार b² हमें याद है इज a² into 1 - e², तो यस सर, स्टार्टिंग में किया था। a², तो इतने टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a², ठीक है, इतने टर्म को आप क्या लिख सकते हो, 1 + m² कैंसिल हो गया। हाँ बस हो गया। तो इसमें देखो LHS से 1 + m² कॉमन निकल गया, और RHS से भी a² m² + a² मतलब कॉमन निकल गया, तो क्या सुपर एलिमिनेशन हो गया। देखो तो लोकस क्या बचा, x² + y² = a², which is auxiliary circle। तो अगेन द प्रूफ ऑफ नॉट रियली इंपॉर्टेंट, कोई इतना काम की चीज नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस डायग्राम। ये डायग्राम आपको चमकना चाहिए कि अगर मैं टेंजेंट पे 90 डिग्री ड्रॉप करूंगा तो इट विल लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, अगर मैं टेंजेंट को 90 डिग्री ड्रॉप करूंगा तो इट विल लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। तो द रिमेनिंग कैलकुलेशन, लोकस वोकस सब सेम ही बातें हैं, सब सेम चीजें हैं, बट ये डायग्राम प्लीज मेमोराइज करना, ठीक है। सो लेफ्ट वाले डायग्राम में आपने P को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया और राइट वाले में फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया, राइट? मतलब वो ऐसे लिखने के लिए लिखा था, वो उसको मेरे को मार्क सर तो जो आपने राइट वाले में लिया है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है, राइट? हाँ, पीस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट ओके ऑफ सर। मैंने लेने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट यूज किया मैंने, ठीक है। तो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो इसका डायग्राम ये है और उस वाले का डायग्राम ये है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। एक बीच में वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मेरे हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट बस ये डायग्राम है लेफ्ट साइड वाला, बाकी सब ठीक है।
लेफ्ट साइड वाला डायग्राम, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो बच्चों। और लेफ्ट साइड वाला डायग्राम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ड है। एक सेकंड, P306 आयुष दिख ही नहीं रहा है। गणतव्य तो आ गया है, उसको मैंने ऐड कर दिया है। और कौन है? आदित्य। T61 आदित्य दिख ही नहीं रहा यार वेटिंग रूम में। प्रतीक, आयुष, ईशान, ध्रुव, साहिल। OT1 आदित्य दिख रहा है यार। एक बार अपना नाम चेक कर लो यार, कोई अगर हो तो। कॉपी करो बच्चों इसको। नोटेड हम्म। सर, एक मिनट प्लीज। हाँ हाँ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो हो गया। 1 मिनट सर 30 सेकंड, कृपया 30 सेकंड। एक तो वेटिंग रूम ने और गिव अप करा दिया। सर आप को होस्ट बना दो। नेक्स्ट लेक्चर से ही करता हूँ अगर ऐसा होगा तो यार, अभी बीच में मतलब और जगह भी होता है क्या ऐसा? बहुत मतलब मैं काफी टाइम से ऐसा फेस नहीं किया एकदम से। हाँ सर, पहले हाँ, होता सर। था। कभी कभी हो जाता ये सब पहले होता था। पहले होता अभी था, फिर भी बीच में थोड़ा चालू हुआ। काम नहीं आजकल के बच्चों अभी को। करीब कम हो गया है। बोर्ड्स कैंसिल हो गए तब आके लाइक स्पैम मारो सब जगह। बट अपने बीच में कोई एक मोल है मतलब जो शेयर कर देता है लिंक यूजुअली कहीं पे। यस सर। यस सर। जी सर, बिल्कुल। चलो नेवर माइंड यार, अब क्या कर सकते हैं, वी हैव आवर ओन लिमिटेशन। तो हाँ, प्रॉपर्टी 4 अगेन, प्रॉपर्टी 4 पे तो मैं मेंशन करूंगा अच्छे से कि ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। काफी सारे जो जनरल इलिप्स के क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, प्रॉपर्टी 4 से काफी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रॉपर्टी 4 इज लाइक प्रीटी इंपॉर्टेंट। दिस इज आल्सो अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो जो भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ना उसको तो अपन को मेमोराइज करना ही है। और ये जो डायग्राम मैंने ऊपर बनाया सेम टू सेम डायग्राम है उसका भी, देखो। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ perpendiculars from the two foci to any tangent is constant b square। काफी यूजफुल है, काफी यूजफुल है। तो ये जो ऊपर डायग्राम बना रखा था ना बच्चों, यही डायग्राम चिपकाना है अपन को, यही डायग्राम चिपकाना है अपन को। ये देखो, ये डायग्राम देखो। तो ये दोनों पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे भी लाई करते हैं। नॉट जस्ट दैट,
फोकस से किसी भी टेंजेंट पे 90 डिग्री ड्रॉप करो, तो ये परपेंडिकुलर जो लेंस हैं P1 P2 हमेशा बच्चों कांस्टेंट होता है बी स्क्वायर, हमेशा हमेशा, कोई सा भी एलिप्स हो। तो जनरल एलिप्स में भी ट्रू होगा। ये तो बहुत ब्यूटीफुली इस पे क्वेश्चन डिजाइन होंगे, तो अपन करते हैं, बट आई होप ये समझाओ, ठीक है अपन करते हैं, बट ये ज्योमेट्री समझो एटलीस्ट। तो इसका प्रूफ बच्चों अगेन सुपर डुपर यूजलेस, कोई काम का नहीं है, जो बोल रहा है वो कर देते हैं। एक काम करते हैं, टेंजेंट अगर अब अज्यूम करनी है तो विच टेंजेंट आर वी गोइंग टू अज्यूम? पैरामीटर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ रीअरेंज करके, प्लस ए बाय साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। दिस इज द टेंजेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया बस। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? एस और एस डैश से। तो P1 क्या बन जाएगा? AE, 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x की जगह AE रखो, y की जगह 0 रखो, अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ये P1 बन गया। और सबको पता है P1 मिल गया तो P2 भी मिल गया। E की जगह क्या रख दो? माइनस ई। तो E की जगह माइनस ई रखोगे तो ऑल ऑफ यू कैन सी दैट यू विल बी लेफ्ट विथ, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो मॉड के अंदर प्लस लिख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स अनचेंज, ये बन गया, बस सॉल्व हो गया। तो P1 P2 निकाल लो। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ कांस्टेंट, थीटा कैंसिल हो जाना चाहिए, और थीटा कैंसिल हो गया मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दैट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हिच टेंजेंट यू टुक, एनी टेंजेंट यू टेक दिस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो न्यूमरेटर तो सबसे पप्पू है, x plus y into x minus y is x square minus y square, and denominator और पप्पू b square cos square plus a square sin square, ठीक है, ये बन रहा है। तो इसमें से अपन अपने लिए b square कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा a square e square cos square minus a square, ये बचेगा। और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में cos square है तो मैं डिनोमिनेटर में ये कर रहा हूँ, समझा? साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहां तक ठीक है। और फिर से सबको पता है बी स्क्वायर, एक तरफ जूम इन करके लिखता हूँ ना, तो वो छोटा छोटा हो रहा है, हाँ सॉरी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे देखो ये सब कुछ रटा हुआ है, थोड़ा स्क्रॉल अप। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है वैसे भी? माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये वाला माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और न्यूमरेटर भी देख लो सेम ही है, और मॉड के अंदर है तो प्लस या माइनस से फर्क नहीं पड़ता। वी आर लेफ्ट विद बी स्क्वायर, पूरा थीटा का टर्म कैंसिल हो गया, पूरा थीटा का टर्म कैंसिल हो गया। तो दिस अगेन इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, प्रूफ इज कंप्लीटली ऑप्शनल, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सर या फिर हम कॉमन लेके ई स्क्वायर को 1 माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? वो कैंसिल तब भी हो जाता, ये स्टिल गुड। सर हाँ प्रूफ का ऐसे खास कुछ महत्व है या नहीं? क्या? प्रूफ का खास कुछ इंपॉर्टेंस है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक। प्रूफ इज कंप्लीटली ऑप्शन, एज लॉन्ग एज जो भी मैंने अभी तक प्रॉपर्टी बताई है सब की सब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है। तो इफ यू रिमेंबर द क्या बोलते हैं स्टेटमेंट, यू आर गुड टू गो। इफ यू रिमेंबर द स्टेटमेंट यू आर गुड टू गो। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो ना प्लीज। एक सेकंड, वो किसी बच्चे को मैं एडमिट कर रहा था, हाँ product of lengths of perpendiculars from the two foci to any tangent is constant equals to b square। तो ये P1 P2 B स्क्वायर रहता है, और ये दोनों पॉइंट्स ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करते हैं। इसको जूम आउट करके लिख देता हूँ, अच्छे से कॉपी करना, बहुत ज्यादा जूम आउट हो गया, अरे ज्यादा हो गया, ये ठीक है। तो इनको यूज कैसे करना है अब अपन वो देखते हैं।
प्रॉपर्टी तो ठीक है अपनी जगह, बट लेट्स सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. हाँ, मैं धीमे धीमे नीचे लिखना चालू कर रहा हूँ क्वेश्चन. यस, तो पहले एक दो पप्पू देता हूँ, फिर धीमे धीमे बच्चों लेवल बढ़ाता हूँ, ठीक है. एंड यू विल सी दोस क्वेश्चन सीम वेरी डिफिकल्ट. दोस क्वेश्चन सीम डिफिकल्ट, बट दे आर लाइक 3 to 4 स्टेप्स इफ यू कैन यूज द प्रॉपर्टीज अच्छे से. ठीक है, तो स्टार्टिंग है तो पप्पू दे रहा हूँ. चलो, बहुत इजी है ये वाला. सर हाँ, सारी प्रॉपर्टीज हो गए ना सर? टेंजेंट के. अच्छा, ठीक है, बाकी जो भी है वो क्वेश्चन है. एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस, जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन जैसा ट्रीट करना, जो प्रॉपर्टी उसको प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट करना. अगर मैं चाहूँ तो अभी इसको भी प्रॉपर्टी बना सकता हूँ, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी बना सकता हूँ, बट दीज आर टेक्निकली नॉट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी वो होता है बच्चों जो मतलब एवरी नाउ एंड देन यूज आ जाए. नॉट एवरीथिंग इज अ प्रॉपर्टी. तो मैं जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जैसा ही दूंगा, और जो प्रॉपर प्रॉपर्टी है जिसका बहुत क्वेश्चन में यूज आता है उसको प्रॉपर्टी बना के दूंगा. ठीक है, बट तो मेन जो प्राइमरी प्रॉपर्टीज है उनको प्रॉपर्टी बना के लिख दिया, और जो थोड़े क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ वो भी बस लाइक सॉल्व कर लो बस. देयर इज नो मोर प्रॉपर्टी, ये बोलना चाह रहा हूँ. बाकी सब एनालिसिस अपन क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे.
ये लो, गंदा हो गया पहले ये। एक काम करो, इतने का स्क्रीनशॉट लेके कोई ग्रुप पे पोस्ट कर देगा क्या? क्योंकि मैं थोड़ा बंच में क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इतने का स्क्रीनशॉट लेके कोई ग्रुप पे पोस्ट कर दो, मैं और देते जा रहा हूँ। तो अगर रेफर करना है तो प्लीज फिर स्क्रीनशॉट वहां से रेफर कर लो, ठीक है? अब देखो 1 2 3 आई थिंक जस्ट सिंपल क्वेश्चंस। 4th ऑनवर्ड्स प्रॉपर्टी बेस्ड है, 4th ऑनवर्ड्स प्रॉपर्टी बेस्ड, तो एकदम मस्त मस्त प्रॉपर्टी लगी। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आ रहा है बच्चों, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इलिप्स, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इलिप्स, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पैराबोला। एक काम करता हूँ, इसके बाद दे देता हूँ, बट बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पहले इलिप्स के क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको एक्स्ट्रा करके दे दूंगा मैं। 5th क्वेश्चन क्या है, एक काम करता हूँ, ये दे देता हूँ, आई कैन डू ये वाले के बाद। So by slides between axes, we mean that the axes are tangent to it. हाँ, x and y axis are tangent to it, correct. X and Okay. y axis are tangent to it, correct. So pure property based questions, अगर प्रॉपर्टी अच्छे से यूज करोगे ना तो 2 लाइन से ज्यादा नहीं होगा, 2 से 3 स्टेप। एक्सपर्टीज अटेनर्स, यार आइडन, आई डोंट रिमेम्बर व्हिच क्वेश्चन वाज दैट, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। कौन सा एक क्वेश्चन कोई सा करना बाकी था, एक बच्चा बोल रहा है। आइडन कैन यू पोस्ट दैट क्वेश्चन, एक सेकंड में देख लेता हूँ यार, कौन सा क्वेश्चन था। अच्छा, एक्सरसाइज 364। Yes, sir. Exercise 364. अच्छा याद आया। अरे यार एक काम करो, नेक्स्ट लेक्चर करते हैं, ठीक है? अभी थोड़े मैं क्वेश्चंस देने के मूड में हूँ और ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर रिमाइंड मी एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, विल डू दैट, ठीक है? स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ही कर लेंगे। Okay, sir. नहीं तो ऐसा है तो मैं ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकता हूँ सोल्यूशन, वो भी मतलब सॉल्व करके आपको भेज दूँ, वो भी चल जाएगा। Very interesting questions. Again, not properties. These are not properties. कोई चाहे तो 6th वाले को भी प्रॉपर्टी बना के बेच सकता है, बट नॉट अ प्रॉपर्टी, जस्ट अ क्वेश्चन। हम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फालतू की चीजों के लिए नहीं।
सर बाकी सारे तो मेरे सर फर्स्ट वाले का डायग्राम नहीं बन रहा, आप एक हल्का सा हिंट दे सकते हो? डायग्राम बना देता हूँ। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो पोर्शन ऑफ एक्सिस मतलब AB के मिड पॉइंट का लोकस निकाल। अच्छा ओके। थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करेंगे क्या? डायग्राम बनाने के चक्कर में। एक काम करो, इसका भी फोटो आई थिंक 4 तक तो अपन ने कर लिया था, इसका भी फोटो खींच के बच्चों ग्रुप पे डाल दो। इसका भी फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। इसका भी फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। अच्छा क्वेश्चन है ये। 7th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दें? हाँ हाँ 1 से स्टार्ट कर दो। ग्रुप पे जो फोटो है उसको रेफर कर करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सब प्रॉपर्टी बेस्ड है और एक भी क्वेश्चन बच्चों 3 लाइन से लेंदी नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन 3 लाइन से लेंदी नहीं होगा। देखने के लिए सब ऑलमोस्ट जनरल एलिप्स के क्वेश्चन है, अजीब अजीब से गड़बड़ गड़बड़ क्वेश्चन है। और मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ बच्चों, बच्चे पैराबोला का, मुझे ऐसे याद आ गया, तो अगर ये किया हो तो बता देना। ऐसा कुछ क्वेश्चन किया है क्या? ये ग्राउंड है और यहाँ एक वेरिएबल बच्चा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया है? नो सर। अच्छा ठीक है, तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। तो ए और बी फिक्स पॉइंट्स हैं ऐसे जो दिख रहा है, जैसा डायग्राम है वैसे रिफर करना। ए एंड बी फिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है। और मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिखना जाऊंगा तो कम से कम 15 लाइन हो जाएंगे। ए एंड बी आर 2 फिक्स पॉइंट्स इन दिस प्लेन और a बच्चा इज थ्रोइंग रॉक्स, समझ रहे हो ना, ऐसे पत्थर फेंक रहा है, सच दैट ट्रेजेक्ट्री ऑफ दोज रॉक्स, ट्रेजेक्ट्री ऑलवेज पासेस थ्रू, ये जो भी ट्रेजेक्ट्री ना वो पत्थर बस ऐसे फेंक रहा है, सच दैट इट्स ट्रेजेक्ट्री ऑलवेज पासेस थ्रू ए एंड बी, ठीक है। तो ये ऐसे वेरी कर सकता है, मतलब बच्चा यहाँ पे खड़े होकर फेंक सकता है ऐसे करके ए और बी से पास हो रहा है, एनीथिंग, तो उसका रेंज और उसका इंक्लिनेशन सब चेंज हो रहा है, बट ट्रेजेक्ट्री ऑलवेज पासेस थ्रू ए एंड बी, बट बच्चा इज अ वेरिएबल। तो ये ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी बच्चों? व्हाट विल बी दिस ट्रेजेक्ट्री? डाउनवर्ड पैराबोला। फोकस का लोकस क्या आएगा? यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द नेम, यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई द लोकस इटसेल्फ। इक्वेशन नहीं मांग रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ। तो ये भी रिक्वेस्ट है, इसका भी फोटो खींच के डाल दो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मजा आएगा, सिंपल सा है बट मजेदार है। 2 स्टेप सोल्यूशन, ये भी ये फोटो खींच के डाल दो। अब क्वेश्चन 1 तुम लोग तो स्टार्ट करो सॉल्व करना। सर पीओएसएल आएगा क्या इसका? नो नो नो, आराम से सोचो, टेक योर टाइम। मेरे को मतलब व्हाट्सएप कर देना अगर आंसर आ जाए तो, बट सोच के बताना, ठीक है। सर एक बार थोड़ा 7th वाला भी दिखा देंगे? वैसे ग्रुप में फोटो आ चुकी है मेरे भाई। ओह सॉरी सर, मैं देख लेता हूँ। रेफर कर सकते हैं। अब चालू करो, चलो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो। यू विल सी क्वेश्चन 1 इज नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट, वी हैव डन दीस क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। Sir, same sum was there in the homework also, I guess. यस, हो सकता है, हो सकता है, अगर हो गया हो तो सेकंड पे आ जाओ, हो सकता है मैंने होमवर्क में दे दिया हो सेम टू सेम सम। ये क्वेश्चन का मीनिंग निकल रहा है, दैट्स इट। अ वेरिएबल टेंजेंट, so this tangent is variable, it is intercepted between coordinate axes, so AB is the portion intercepted between coordinate axes, midpoint of AB is h comma k, midpoint of AB is h comma k, ठीक है। लिटरली 2 मिनट पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 का आंसर AB by sin 2 थीटा। थीटा एलिमिनेट करना है मेरे भाई, लोकस निकालना है तो ओके सर, लोकस ओके निकाल। सर, सॉरी सर, सॉरी सर।
तो ये अच्छा चलो कर ही देता हूँ यार, सबने यहीं से स्टार्ट सर करा। इजी, मैं मिस्टेक कर दी सर, मैंने एच के ले लिया। चलेगा नो प्रॉब्लम। x by a cos theta plus y by b sin theta equals to 1। a के लिए क्या करोगे, y को 0 रख दो, x इंटरसेप्ट। b के लिए x को 0 रख दो, y इंटरसेप्ट। और एंड पॉइंट अपेरेंटली क्या है? सर a square by 4h square plus b square by 4k square equal to करेक्ट 1। हाँ करेक्ट। तो ये h और क्या आ गया, इसमें से एलिमिनेट करना है थीटा द वेरिएबल, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को 1 रखते हो, तो cos स्क्वायर बन रहा है a स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर और बन रहा है a स्क्वायर बाय 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बस एज सिंपल एज दैट। पप्पू सर ये शेप कौन सी होगी? समथिंग नहीं, मतलब नॉट अ नोन शेप, मतलब इफ यू आर आस्किंग नॉट अ नोन शेप, इसका कोई नाम नहीं है। ओके सर। वी कैन प्लॉट इफ यू वांट टू प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे टाइप का बनना चाहिए मेरे हिसाब से। सर हाइपरबोला होगा राइट? ऐसे टाइप का नो नहीं, सॉरी 4 डिग्री इक्वेशन। 4 डिग्री इक्वेशन तो हाइपरबोला नहीं होगा, बट आई एम अज्यूमिंग ऐसे टाइप का इक्वेशन बनेगा, क्योंकि x 0 जा रहा है। नहीं एक सेकेंड, नहीं जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं। When x is tending to 0, y must also be tending to 0। नहीं मैं गलत बना रहा था, इसके लिए 0 तो वैसे डोमेन में नहीं है। नहीं यार, ये डिफरेंशिएशन से ही निकालना पड़ेगा, ग्राफ इतना आसानी से नहीं है। आदित्य सर आपने फाइनल स्टेप पे क्या किया है? सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, थीटा इज द वेरिएबल, अच्छा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 रख दिया एलिमिनेट करने के लिए। हाँ समझ गया, सॉरी सर। एक बच्चा कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? x by a plus y by b equals to 1 से कंपेयर कर सकते हो कैसे आदित्य? व्हाट इज x by a plus y by b equals to 1? यू मीन टू से x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट अपन अज्यूम कर लें a, 0 एंड 0, b। इसको स्मॉल a, अच्छा नील सॉल्यूशन 2। सोचो जरा, 2 मिनट देता हूँ, एक सेकेंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या था। हाँ तो अपना इलिप्स फिक्स्ड है, जस्ट सो यू नो, इलिप्स इज फिक्स्ड इन दिस थिंग, इलिप्स फिक्स्ड है बट एक वेरिएबल ट्राइंगल इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ आदित्य, बट तू कंफ्यूज कर रहा है, या तो उसको x बाय कैपिटल ए y बाय कैपिटल b इक्वल्स टू 1 ले, वो a और b मत ले, क्योंकि इलिप्स गिवन था वो वाले में। तो क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, थोड़ा टफ जा रहा है। 2 मिनट ट्राई करो, मैं बताता हूँ। सर क्वेश्चन 2 में बहुत खराब इक्वेशन आ रही है। हाँ बट आंसर कितनी स्टेप्स में आ रहा है? सर एक लाइन में, करेक्ट। हाँ खराब इक्वेशन आने देना, लोकस खराब आ सकता है, किसने बोला कि हमेशा स्टैंडर्ड और सुंदर सुंदर डायग्राम आएगा? कुछ भी आ सकता है लोकस, उसके ऊपर है। ये ट्राइंगल वेरिएबल है और इक्विलेटरल है, तो सोच के बताओ। तो यहाँ पे वो एंगल वाला पार्ट आ जाएगा। हाँ वेरी गुड। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं इस क्वेश्चन को रिफ्रेश करके क्या बोल सकता हूँ? P पॉइंट h, k इज मूविंग सच दैट टेंजेंट्स के बीच का एंगल फिक्स्ड हो हमेशा, है ना? यहाँ से जो टेंजेंट्स ड्रॉप कर रहे हैं उसके बीच का एंगल 60 डिग्री हो। तो कितने बच्चों को समझा? अबे ये तो क्या फिर कितना पप्पू हो गया? 2ab एंगल तो ये होता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, और वो एंगल कांस्टेंट है। अबे तो एचओके में सीधे इक्वेशन आ गई, स्क्वायर यस सर। सीधे स्क्वायर करके लिखो, तो दिस इज सम रैंडम 4 डिग्री इक्वेशन, वी डोंट रियली केयर। सर वो मॉड नहीं आएगा ना, एंड वी कांट स्क्वायर ना, बिकॉज एंगल 120 डिग्रीज पर भी वो सेम ही इक्वेशन देगा, इसलिए वो मॉड और नहीं रख सकते और स्क्वायर भी नहीं कर सकते ना। यार
मॉड तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंगल बिटवीन लाइंस अपन अक्यूट एंगल ही निकालते हैं। सब बट वो 120 डिग्रीज होगा फिर भी वो यही लाइक वो LHS RHS को सेटिस्फाई करेगा और वो √3 वो बनेगा उसका भी मॉड। सर तो M1 - M2 वाले फार्मूला में ऑब्ट्यूज नहीं ले सकते ना? हाँ सर, इसलिए तो मॉड लगाया, ऑब्ट्यूज नहीं ले सकते तो यू आर राइट। बट सर फिर वो एंगल जो लाइक वो 120 डिग्रीज होगा वो दोनों टेंजेंट्स के बीच में द एंगल कंटेनिंग द एलिप्स, बट वो 6 तो फिर वो इक्विलेटरल कैसे बनेगा यार? फिर उसके लिए ये प्रॉब्लम, अगर मॉड नहीं लगाऊंगा तो एक गड़बड़ ये हो सकती है कि डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया तो इफ डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, एक सेकंड सोचने दो, अगर ये 60 डिग्री है तो सर्कल के बाहर ही होगा। हाँ सर, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। एक्चुअली ठीक है, मतलब वी कुड हैव लेफ्ट इट हियर, बट मेरी बात समझ, जब भी अपन इक्वेशन लिखते हैं अपन इरेशनल फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं। जब भी अपन इक्वेशन लिखते हैं अपन इरेशनल फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं। हाँ यस सर, तो मैं फाइनल आंसर दिया तो ऐसे ही होगा ऑप्शन में। ओके सर, फाइनल बट ऑप्शन दिस विल कंटेन एन इनकरेक्ट सॉल्यूशन आल्सो, राइट? यू कैन, मतलब यहाँ तक तो ठीक था, बट तुम्हें आंसर हमेशा यूजुअली ऐसे एक्सप्रेशन ऐसे करके देते हैं, तो क्या बोलूं यार मैं, मतलब अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यूजुअली स्क्वायर करके ही देते हैं, तो मैंने भी स्क्वायर करके लिख दिया, बट अदरवाइज दिस वाज आल्सो करेक्ट। या लोग का डाउट क्या है एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, फिर बताएंगे क्या? अगर स्क्वायर करके चल रहे हो तो आप एक और एक्स्ट्रा केस अज्यूम करके चल रहे हो कि टेंजेंट्स के बीच में एंगल 120 डिग्री है, बिकॉज़ 10 120 का स्क्वायर भी 3 आता। यस सर, So which is like a valid doubt. I can agree to that. और इसमें मॉड क्वेश्चन, हेलो सर। हाँ, तो जैसे हमने वो डायरेक्ट्रिक्स वाले पार्ट के लिए हमें प्रोसीड किया, जैसे क्वेश्चन 3 के भी प्रोसीड कर सकते हैं ना, लाइक पॉइंट्स निकाल लेंगे फिर स्लोप। एग्जैक्ट सेम करेक्ट। ओके बट सर, आज तक हमने ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा स्क्वायर करके लिखा है, तो मतलब एक्स्ट्रा केस हमेशा लेते थे हम साथ में। अरे तुम्हें रैशनल फॉर्म में देते नहीं है, दे ऑलवेज गिव यू इन रैशनल फॉर्मेट ओनली। तो देखा जाए तो मैथमेटिकली करेक्ट ऊपर वाला होगा, सेकंड वाला एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है बट फिर भी करेक्ट। सेकंड वाले में एक्स्ट्रा सॉल्यूशन इंक्लूड हो रहा है, ये बोल सकते हो। यस सर, बट तुम्हें ऑप्शन तब भी यही देंगे। ओके सर आप थर्ड वाले का डायग्राम बना सकते हो, उसमें डाउट आ रहा है। ओके, हाँ सर, थर्ड वाले का हाँ सर, ठीक है। थर्ड तो इजी है, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज वो प्रॉपर्टी जो थी। सर मेरे को पूरा सेम लग रहा है। पूरा सेम नहीं, टेंजेंट एट वर्टेक्स है। तूने क्वेश्चन पढ़ा नहीं अच्छे से, वापस से देख। टेंजेंट एट वर्टेक्स बोला है, वापस से देख। उसमें ओ सॉरी, डायरेक्ट्रिक्स मैंने है, उसको इसमें टेंजेंट वर्टेक्स है। मैंने डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट एंड वर्टेक्स को सेम ले लिया। तो इसमें ऐसा टाइप का हो जाएगा कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट वर्टेक्स, ये वाला पोर्शन। तो ए बी इस बार ए अच्छा ओके सर, ये वो थर्ड टैंजेंट नहीं आ रहा था। हाँ, ए बी पूरा का पूरा इस बार क्या कर रहा है, एस और एस डिश पे दोनों पे साइमल्टेनियसली ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, दोनों पे 90 सबटेंड कर रहा है। आई डू नॉट कॉल दिस अ प्रॉपर्टी because I don't see this as a property. This is not used much as a property. एक आध क्वेश्चन में कोई जबरदस्ती इसको लगा दे तो लगा दे, बट दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, माय सजेशन। आपको याद रखना एज अ प्रॉपर्टी तो रख लो, बट आई डोंट रिमेंबर दिस एज अ प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो बस। तो सर्कल विथ एबीएस डायमीटर विल पास थ्रू एस एन एस डैश, ऐसा। तो इसको कैसे प्रूव करोगे बच्चों? सर ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट तो मालूम है हमको, फिर इक्वेशन से वाई वाला निकालें। करेक्ट, जैसे वो प्रॉपर्टी के लिए प्रोसीड किया, सेम टू सेम। बस एग्जैक्टली यही है, जैसे प्रॉपर्टी टू प्रूव करा था वैसे ही कर लो। तो ये वाले क्वेश्चन जो अभी तक 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वर प्रीटी मच लाइक मैकेनिकल क्वेश्चंस कि बस जो दिया है सॉल्व कर लो, देखो कहीं पे भी धूम नहीं मचा देते। बट इसके नेक्स्ट ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर तुम प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और सोचोगे ना तो मौत हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे चलो आज के लिए टाइम हो गया है, बीच में यार आई एम सॉरी, आज के लिए थोड़ा टाइम सड़ा दिया वो स्पैमर्स के चक्कर में, एंड आई एम नॉट यूज्ड टू हैंडलिंग स्पैमर्स। यूजुअली मेरे लेक्चर में स्पैमर आते नहीं है। तो एक काम करो फिलहाल, नेक्स्ट क्लास को होस्ट बना दो। मैं नेक्स्ट लेक्चर से करता हूँ, विल बी केयरफुल। आज थोड़ा एकदम से मैं एब्रप्टली आई वाज कॉट
एकदम अनअवेयर ऑफ दिस। तो एक काम करो, फिलहाल ये क्वेश्चंस तो करके ही आना, और मैं तो चाहूंगा कि तुम आज ही मतलब जस्ट आफ्टर द लेक्चर गेट्स ओवर थोड़ा रेस्ट लेके आज ही ये क्वेश्चन ट्राई करना, एंड डू शेयर द सॉल्यूशन विद मी अगर कोई सा बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है तो। और मैं होमवर्क अपडेट करता हूँ 2:30 के बाद, ठीक है? मुझे एक बार प्लीज मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर प्लीज गिव होमवर्क, मैं अभी के अभी अपडेट कर दूंगा, ठीक है? 2:30 के बाद। तो आज के लिए इतना काफी है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर, बाय सर। चलो ठीक है, बाय बाय। ये क्वेश्चंस करके आना है ना? आई शेयर द पीडीएफ राइट अवे। बाय सर। अभी सेंड कर रहा हूँ। चलो बाय।